Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is community and conservation. इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर रही हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया. फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. तो अगर हम इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो जो ये कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज हैं ये कोई हमारे लिए न्यू नहीं है, या कह सकते हैं ये पहले से ही चली आ रही हैं. जैसे कि कई कम्युनिटी अपने लेवल से ही फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करती आ रही हैं, या पहले भी करती थी अभी भी कर रही हैं. तो आज के टॉपिक में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिटी कैसे जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकती है. तो मोस्टली जो ये फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करती हैं ये जो हमारी कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जिनका कि हैबिटेट या जो होम कहें वो फॉरेस्ट ही है. जैसे कि हम कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करेंगे तो जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं यही फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करती आ रही हैं या अभी भी कर रही हैं. इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स along with government officials recognizing that only this will secure their own long term livelihood. तो इंडिया के कुछ हिस्सों में जो ये कम्युनिटीज़ हैं या कह सकते हैं जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये जो है स्ट्रगल कर रही हैं किस चीज़ के लिए, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए और या अपने हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए. एंड ये इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनका भी साथ दिया जा रहा है जो ये फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने में, या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं एंड जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं ये साथ मिलके काम कर रहे हैं फॉरेस्ट को कंजर्वेट करने में. अब हम कुछ स्पेशल एरियाज़ की बात करेंगे जहाँ पे जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन किया जा रहा है किसके द्वारा, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा. तो जैसे ये हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो जो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ के विलेजर जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही जो वहाँ पे माइनिंग चल रही है उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. तो कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ के विलेजर जो हैं गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं चाहते हैं, वो इस तरह से ही जो हैबिटेट्स हैं वहाँ के या जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्शन कर रहे हैं. तो ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का. द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी, declared their own set of rules and regulation which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments. तो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ के 5 विलेजेस के लोगों ने जो वहाँ की फॉरेस्ट लैंड थी उसका जो 1200 हेक्टेयर है उसको भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है एंड उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन भी बना दिए हैं और वहाँ पे जो है हंटिंग को बैन कर दिया है. एंड उन्हीं विलेजर्स ने जो आउटसाइड लोग आते थे वहाँ पे उनका आना भी बैन कर दिया है. तो ये आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने स्तर से कैसे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर रही हैं. तो अब बात हो रही है जो उत्तराखंड का चिपको मूवमेंट था, ये काफ़ी फेमस है एंड इसकी जो मेन लीडर थी वो कौन थी, गौरा देवी थी. तो जो ये चिपको मूवमेंट चला था इसने जो है सक्सेसफुली जो है डिफॉरेस्टेशन को रेस्ट्रिक्ट तो किया ही था. उसके बाद जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी उसने एफॉरेस्टेशन भी किया किससे, जो इंडिजिनियस स्पीसीज़ हैं. तो या कह सकते हैं जो वहाँ के जो लोकल प्लांट्स थे उनको लगा के ही वहाँ पे एफॉरेस्टेशन भी किया गया था. एंड ऐसे ही बात करते हैं जो टिहरी का जो था बीज बचाओ आंदोलन जो कि उत्तराखंड के ही टिहरी में चला था. तो जो ये बीज बचाओ आंदोलन था इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सिंथेटिक केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं फार्मिंग के लिए उसकी जगह हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करें. तो जो ये बीज बचाओ आंदोलन था ये भी काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था. एंड अब बात कर लेते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की. इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम furnishes a good example for involving local communities in the management and restoration of डिग्रेडेड फॉरेस्ट. तो इंडिया में जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चला था ये एक गुड एग्जाम्पल है किसका, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं
उनका जो मैनेजमेंट था या उनने जो वर्क किया था, एंड उनने जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट था उनका रेस्टोरेशन किया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनने जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट का रेस्टोरेशन किया एंड जो वर्क किए या जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उसका काफ़ी अच्छे से है एक्सप्लेन करता है। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एक्सिस्टेंस सिंस 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चला था ये कब से चला था? 1988 से चला था। और सबसे पहले किसने चलाया था? ये उड़ीसा ने चलाया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था इसमें क्या था, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे या जो कम्युनिटीज़ थी लोकल, या कह सकते हैं हम जो विलेजेस थे, इन सभी ने गवर्नमेंट के साथ या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाए गए थे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए उनके साथ मिलकर काम किया एंड फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन भी किया। एंड इस वजह से ही जो फॉरेस्ट का जो प्रोटेक्शन था या जो कंजर्वेशन था उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की थी। एंड अब हम बात कर लेते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या मोस्टली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका जो फेथ है अपने नेचर पे, या वो नेचर को ही अपना गॉड मानते हैं। तो इस वजह से ही उन्होंने वहाँ पे जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनको उनकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस कारण से भी जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो पाया है। तो जो ये ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं तो इन कम्युनिटीज़ का कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं तो उन पे इनका काफ़ी फेथ होता है, जिस वजह से ये उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होने देते हैं या उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे द मुंडाज एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप्स महुआ एंड कदम्बा ट्रीज एंड द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमेरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बेनियन ट्री आर कंसिडर्ड सैक्रेड। तो अगर हम बात करें कि जो मुंडा एंड जो संथाल ट्राइबल हैं जो कि छोटा नागपुर रीजन में मिल जाएंगे आपको, ये वहाँ पर किस ट्री की वर्शिप करते थे? ये करते थे महुआ एंड कदम्बा की। तो जिस कारण से ये महुआ एंड जो कदम्बा के ट्री हैं इनको नॉर्मली प्रोटेक्शन मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं उड़ीसा एंड बिहार के ट्राइबल की, जो किसकी वर्शिप करते हैं? जो इमली के पेड़ होते हैं एंड जो मैंगो ट्री है उनकी वर्शिप करते हैं। एंड मोस्टली अधिकतर लोग जो हैं जो पीपल का ट्री है एंड जो बनियन ट्री है उसको काफ़ी सेक्रेड मानते हैं वो लोग। तो जिस कारण से ये जो स्पेशल ट्री अभी मैंने बताया इनका प्रोटेक्शन हो जाता है।